दोस्त अमित स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमित न्यूज़ में। तो आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जिससे भी कोई भी वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले सुन सको, देख सको। हेलो दोस्तों, आपका जो पार्ट है वो है साखियाँ, कबीरदास द्वारा रचित हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जो पैराग्राफ है इसको समझिए और मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ते चूगे अब उड़ी अनंत ना जाही। इसके देखो इस शब्दार्थ में है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। जैसे सुबर, सुबर माने क्या होता है? अच्छी तरह भरा हुआ। सुबर माने क्या होता है? अच्छी तरह भरा हुआ। केली माने कीड़ा, माने खेलना, जिसे कहते हैं। केली माने क्या होता है? कीड़ा या खेलना, खेल जिसे कहते हैं। हंसा माने हृदय रूपी जीव। हंसा माने क्या होता है? हृदय रूपी जीव। मुक्ताफल, मुक्ताफल माने क्या होता है? मुक्ताफल माने क्या हो गया? मोती। उड़ी माने उड़कर। अनंत माने अन्यत्र कहीं, अन्यत्र। उड़ी माने उड़कर, अनंत माने अन्यत्र कहीं, अन्यत्र या कहीं और। तो इसके प्रसंग के रूप में देखिए पहले। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित है, साखियों से ली गई है, जिसके रचयिता कबीरदास जी है। जब मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह भरा होता है, जब मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह भरा होता है, तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता है, वह भक्ति भाव में डूबा रहता है। इसी के रूप में इसकी व्याख्या आपको हम समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर में जब, हृदय रूपी मानसरोवर में जब भक्ति के जल में पूरी तरह भरा हुआ होता है, जब कोई भी व्यक्ति जब भक्ति के रूप में पूरी रूप से भरा हुआ होता है, तो उसका मन कहीं और जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, बल्कि वह हंस रूपी उड़ी क्रिया करती है। क्या करती है? वह तो हंस रूपी आत्माएं उड़ी उसी में क्रिया करती है। वे आनंद भर में मुक्ति के रूप में मोतियों से चूकते रहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर किसी की भक्ति में या किसी के प्रेम में अगर है, तो वो क्या है? उसी में हमेशा उसी लय में रहता है, उसी को किसी और चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती है। आगे कहते हैं, वे उड़कर विमुख होकर अन्य संसाधनों को नहीं अपनाना चाहती, वो और किसी चीज़ों को अपनाना नहीं चाहती। वह तो सिर्फ परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति में लीन रखना चाहते हैं। वह सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहना पसंद करते हैं, रहना चाहते हैं। तथा सांसारिक जो जीवन है, वासनाएं हैं, उन चीज़ों से क्या वो बिल्कुल ही दूर रहते हैं और हमेशा क्या उन्हीं में मंत्रमुग्ध होकर रहते हैं, उन्हीं के ख्यालों में रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति भक्ति भाव में होता है, उस पर किसी और चीज़ के प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक इतना ही। धन्यवाद। अगले का टॉपिक अगले